गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। दक्षिण की आखिरी कीचड़ वाली पोखर भी आज सूख गई। अब पूरे जंगल में चाटने के लिए ओस की एक बूंद भी नहीं बची। महाराज, मेरे छोटे भाई ने कल से आंखें नहीं खोली हैं। अगर आज पानी नहीं मिला तो सुंदरवन सिर्फ जानवरों का कब्रिस्तान बनकर रह जाएगा। हौसला मत हारो टीटू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अकाल नहीं देखा। कालू, क्या दूर दूर तक कहीं कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है महाराज, पर वो उम्मीद मौत से भी बदतर हो सकती है। साफ साफ कहो कालू, इस वक्त मौत से बड़ा डर और क्या होगा? मैं उत्तर की काली पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था। वहां की खूनी गुफा से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, गुफा के मुहाने पर ताजा मांस के टुकड़े पड़े थे और पानी गिरने की आवाज आ रही थी। क्या? खूनी गुफा? पर कालू भाई, वहां तो बरसों से किसी ने कदम नहीं रखा। कहते हैं वहां जाने वाला हवा में गायब हो जाता है। हवा में गायब होना महज एक कहानी है टीटू, लेकिन इस बंजर में ताजा मांस और पानी का होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। पर सवाल ये है कि अकाल के इस दौर में वहां खुशहाली कैसे? जैसे ही शेरू और कालू बात कर ही रहे थे, सूखी झाड़ियों से एक काली परछाई बाहर निकली। वो रखा भेड़िया था, जिसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो प्यासे जानवर को सुकून तो दे रही थी, पर पीछे मौत छिपाई थी। प्रणाम महाराज, लगता है कालू ने आपको खुशखबरी सुना ही दी। हम तो बस आपकी सेवा में हाजिर होने ही वाले थे। रखा, इस बंजर में तुम इतने तरोताजा कैसे दिख रहे हो? तुम्हारी आवाज में इतनी जान और आंखों में ये चमक कहां से आई? महाराज, जो मेहनत करता है कुदरत उसे रास्ता दे ही देती है। हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। क्या ये सच है रखा? क्या सच में वहाँ पानी है? मेरे बच्चे प्यास से दम तोड़ रहे हैं, मुझे सच बताओ। हाँ चंदा, बिल्कुल सच है। उत्तर की उस पुरानी गुफा के अंदर एक गुप्त सोता फूट पड़ा है। वहाँ घास हरी है और पानी इतना ठंडा कि कलेजा जुड़ जाए। पर रखा भाई, सब कहते हैं कि वो गुफा श्रापित है। वहां से आज तक कोई लौटकर क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां इतना सुख है कि कोई इस जहन्नुम जैसे जंगल में वापस लौटना ही नहीं चाहता। टीटू, अगर तुझे डर लगता है तो यहाँ धूप में बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर। सुनो, ठंडी हवा की खुशबू आ रही है। जो अभी मेरे साथ चलेगा वो आज की रात चैन से सोएगा। बोलो, कौन कौन जिंदा रहना चाहता है? ठहरो रखा, अगर वहां पानी है तो तुम उसे यहां क्यों नहीं लाते? या सबको वहां ले जाने की जल्दी क्यों है? महाराज, पानी गुफा की गहराई में है। मैं उसे ला नहीं सकता, पर रास्ता दिखा सकता हूँ। आखिर मैं भी इसी जंगल का हिस्सा हूँ। क्या आप मुझ पर शक करेंगे? रखा की बातों में ऐसा जादू था कि प्यास से मरते जानवरों को उसकी आंखों का खतरा नजर नहीं आया। एक एक करके कई जानवर उस खूनी गुफा की ओर बढ़ने लगे, बेखबर कि वे पानी की ओर नहीं बल्कि अपने अंत की ओर जा रहे थे। रानी, क्या मिला? सुबह से दोपहर हो गई, पर चंदा हिरनी और उसके बच्चे वापस क्यों नहीं आए? महाराज, चंदा तो छोड़िए, बंटी बंदर जो कल सबसे पहले गुफा गया था, उसका ये अंगोछा यहाँ झाड़ियों में फंसा मिला है। और गौर से देखिए। महाराज, ऊपर से नजारा और भी बुरा है। गुफा के बाहर कोई पानी का झरना नहीं है। वहाँ तो सिर्फ सूखा पत्थर है और ढेर सारी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियां? इसका मतलब वहां पानी नहीं बल्कि कुछ और है। रखा और हंसा कहाँ है? वही तो सबसे बड़ी अजीब बात है महाराज। हंसा लकड़बग्घा अभी थोड़ी देर पहले नाले के पास अपनी खाल साफ कर रहा था। उसकी खाल पर लाल धब्बे थे। उसने मुझसे कहा कि वो लाल मिट्टी है, पर उसकी आंखों में वो लालच था जो सिर्फ शिकार को देखकर आता है। महाराज, मुझे डर लग रहा है। रखा भेड़िया अभी फिर से आया था और कह रहा था कि गुफा के अंदर एक बड़ा उत्सव चल रहा है, इसलिए कोई वापस नहीं आ रहा। वो सबको एक एक करके ले जा रहा है। नहीं, ये उत्सव नहीं, ये संहार है। महाराज, रखा हमें एक एक करके कमजोर कर रहा है। वो जानता है कि अगर सब एक साथ रहे तो वो जीत नहीं पाएगा,
इसलिए वो अकाल का फायदा उठाकर हमें बांट रहा है। गद्दारी की भी एक सीमा होती है। रानी, तुम यहीं रुको और सबको इकट्ठा करो। मैं और कालू उस गुफा के अंदर का सच अपनी आंखों से देखेंगे। पर महाराज, आप बहुत कमजोर हैं। अगर उन दोनों ने मिलकर हमला किया तो? एक राजा कमजोर होकर मर सकता है, पर अपनी प्रजा को तड़पते हुए नहीं देख सकता। चलो कालू, आज सुंदरवन का सच सामने आएगा। शेरू शेर लड़खड़ाते कदमों से मौत की उस गुफा की ओर बढ़ चला। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अंदर रखा और हंसा ने उसके स्वागत के लिए क्या भयानक तैयारी कर रखी थी। गुफा के अंदर का अंधेरा किसी काली चादर जैसा था। हवा में सड़न की बदबू थी और हर कदम पर सूखी हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। शेरू शेर और कालू कौवा जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। कालू, क्या तुम्हें वो बदबू आ रही है? यहाँ कोई पानी नहीं है, यहाँ सिर्फ मौत की गंध है। महाराज, देखिए, वो कोने में चंदा हिरनी का कान पड़ा है। इन दरिंदों ने सबको मार डाला। देखा रखा, मैंने कहा था ना कि भूख बड़े बड़े राजाओं का घमंड तोड़ देती है। देखो, हमारा शिकार खुद चलकर हमारे घर आया है। आओ महाराज, सुंदरवन के पूर्व राजा का स्वागत है। अफसोस कि मैं आपको पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि पानी तो यहाँ कभी था ही नहीं। रखा, तूने अपनी ही प्रजा को धोखा दिया। अकाल में सबकी मदद करने के बजाय तूने उन्हें अपना भोजन बना लिया। प्रजा? कैसी प्रजा महाराज? जब पेट खाली हो तो कोई किसी का नहीं होता। हमने बस इस सूखे का फायदा उठाया। हमने उन्हें झूठा सुकून दिया और उन्होंने हमें ताजा मांस। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कल जब जंगल के बाकी जानवर यहाँ आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि आपने उन सबको खा लिया और आप यहाँ से भाग गए। जंगल पर राज हमारा होगा और बदनामी आपकी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो अपनी हालत, तुम चलने तक के लायक नहीं हो। हंसा, आज रात हम राजा की दावत करेंगे। इसकी खाल को हम गुफा के बाहर टांगेंगे ताकि सबको पता चले कि नया राजा कौन है। तुम कभी नहीं जीतोगे रक्का। सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई वो होती है जो जिंदा लोग बताते हैं कालू, और इस गुफा से आज कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। रखा, रुक जा। तेरा खूनी खेल खत्म हुआ। हमने गुफा के पिछले रास्ते से सब देख लिया है। तूने पानी के नाम पर हमारे भाइयों का खून बहाया है। तुम सब यहाँ कैसे? हंसा, मैंने कहा था ना कि बाहर नजर रखना। रखा, ये तो सब एक साथ आ गए। अब हम क्या करेंगे? रखा, तूने कहा था कि सच्चाई वो होती है जो जिंदा लोग बताते हैं। देख, आज पूरा जंगल जिंदा है और तेरी सच्चाई तुझे मौत के घाट उतारेगी। गद्दारों, तुमने सूखे का फायदा उठाकर मासूमों को मारा है। आज ये गुफा ही तुम्हारी कब्र बनेगी। पीछे हटो। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इस शेर की गर्दन मरोड़ दूंगा। ऐसे ही गद्दारों का अंत हुआ। प्रकृति ने भी अपना न्याय किया। बादलों की एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी। बारिश, महाराज, बारिश हो रही है। सूखा खत्म हो गया। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये जंगल के उन बेगुनाहों के आंसू हैं जिन्हें हमने खो दिया। आज के बाद सुंदरवन में प्यास से कोई नहीं मरेगा और ना ही किसी गद्दार को पनपने दिया जाएगा।